ठीक है बच्चों, देखो अब अपन सीखेंगे कि लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। देखो जो जर्नल अपन बनाते हैं ना, जो जर्नल एंट्रीज अपन करते हैं, इन एंट्री के बेस पे ही लेजर पोस्टिंग की जाती है। अपन एंट्रीज में हर चीज़ का एक अकाउंट खोलते हैं सेपरेटली। वो अकाउंट ये बताता है कि पर्टिकुलर इस अकाउंट में कितने लेन देन हुए हैं, और हमें पर्टिकुलर उसी को देखते हुए हर एक अकाउंट का लेजर बनाना होता है। बेसिकली हर का एक अकाउंट बनाना होता है। अपन अभी जर्नल एंट्री से वो बनाना सीख रहे हैं, कैसे बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले वो एंट्रीज का क्वेश्चन है जो अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व किया था। अब इसके बेस पे अपन लेजर बनाएंगे। देखो क्या है, सबसे पहले तुम्हें क्या दिया हुआ है, कैश अकाउंट दिया हुआ है। लेजर का फॉर्मेट समझ लो कैसे बनाया जाता है। एक सेक्शन होता है बेटा डेट के लिए, एक होता है पर्टिकुलर जिसमें आप ट्रांजेक्शन लिखोगे, एक अमाउंट के लिए, ऐसे दोबारा रिपीट होगा, एक डेट के लिए, एक पर्टिकुलर के लिए और एक अमाउंट के लिए। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले देखो कैश अकाउंट दिया हुआ है तो अपन सबसे पहले कैश अकाउंट बनाएंगे। अब बनाते कैसे हैं, देखो ये तो होती है डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड। अब मैं कैश के लिए जब बना रहा हूँ तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि उस एंट्री के अंदर कैश अकाउंट को क्या किया गया है। इस एंट्री के अंदर कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। इट मीन्स डेबिट साइड में इसके अपोजिट वाला आइटम लिखना होगा जो कि क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। और यहाँ कोई भी चीज़ लिखने से पहले टू लिखना होता है, तो टू कैपिटल अकाउंट। ये कौन से दिन का ट्रांजेक्शन है, 1 जनवरी, यहाँ 1 जनवरी लिख दो। अब अमाउंट वो आएगा जिसका मैंने अकाउंट बनाया नहीं कैश का, तो कितने रुपए, 1 लाख रुपए इसमें अपन ने डाल दिए। अपने को अभी सिर्फ कैश के लेन देन देखने कितनी बार हुए हैं, तो पहला एक ये कैश का ट्रांजेक्शन था। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर से कैश अकाउंट आया है, बट यहाँ पे इस बार कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट साइड में आया है। कैश अकाउंट क्रेडिट है, इट मीन्स कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा जो उस एंट्री के अपोजिट में था, जो कि क्या, बैंक अकाउंट। यहाँ पे लिखने से पहले बाय लगाना होता है, तो बाय बैंक अकाउंट लिख के अपन मेंशन करेंगे। ये 20,000 रुपये का ट्रांजेक्शन है और ये 5 जनवरी का है, तो ऐसे यहाँ 5 जनवरी लिख देंगे। ऐसे और देखते हैं कोई कैश के लेन देन है क्या। देखो इसमें कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है, यहाँ ये कैश का ट्रांजेक्शन हुआ है, यहाँ पे भी कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है ना। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा जो यहाँ पे अपोजिट में है, जो कि क्या है, फर्नीचर है। अमाउंट 5,000 रुपये। ये कब हुआ था इसकी डेट मैंने मेंशन नहीं करी, वो डेट यहाँ आ जाएगी जो भी डेट इसमें लिखी होगी। इस पर्टिकुलर एंट्री में कोई कैश अकाउंट नहीं है, इसमें भी कैश अकाउंट नहीं है, इसमें भी कैश अकाउंट नहीं है, यहाँ कैश अकाउंट है, बट यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। इट मीन्स कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा और जो उसके अपोजिट है उसके नाम से लिखा जाएगा, तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 30,000 रुपये। यहाँ पे भी जो डेट होगी वो डेट आ जाएगी। इसमें कैश अकाउंट नहीं है, इसमें कैश अकाउंट है, यहाँ पे भी कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ। इसका तो कैश के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और लिखा क्या जाएगा जो इसके अपोजिट में है, तो अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, बैंक। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा बैंक अकाउंट। और यहाँ कोई भी चीज़ लिखने से पहले टू लिखनी पड़ती है, तो टू बैंक अकाउंट। कितने रुपये, 8,000 रुपये, तो अपन ने 8,000 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे भी कैश का अकाउंट है, यहाँ पे भी कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। इसका तो कैश अकाउंट के किधर लिखोगे, डेबिट साइड में। नाम कौन सा आएगा, जो कैश अकाउंट के अपोजिट में है। देखो बेटा कैश अकाउंट या डेबिट हुआ है और डेबिट का अपोजिट होता है क्रेडिट, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में इसके जो अपोजिट में है, जो कि क्या है, सेल्स अकाउंट, तो सेल्स लिखा जाएगा यहाँ पे। अमाउंट आएगा कैश का, क्योंकि मैं कैश की लेजर बना रहा हूँ, जो कि कितने रुपए की है, 10,000 रुपये। इसका भी जो ट्रांजेक्शन होगा वो डेट आ जाएगी। ये मेरा कैश का लेजर कंप्लीट हो गया। अब वापस एंट्रीज पे चलते हैं। पहला कैश का था, दूसरा किसका है, फर्नीचर का है। ऐसे ही फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे अपन।
डेट पर्टिकुलर अमाउंट, देन डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब क्योंकि मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं कैश अकाउंट को देखूंगा कि वो एंट्री में डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ है। अभी अपन इस एंट्री में देख रहे हैं फर्नीचर अकाउंट है, सॉरी फर्नीचर का बना रहे हैं अपन, फर्नीचर अकाउंट है। फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। इसका मतलब फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग की जाएगी। लिखा क्या जाएगा, जो फर्नीचर के अपोजिट में है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ, डेबिट के अपोजिट में क्रेडिट साइड में क्या है, कैपिटल है। तो फर्नीचर अकाउंट क्योंकि डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा जाएगा। क्योंकि फर्नीचर के अपोजिट में फर्नीचर जो डेबिट हुआ है उसके अपोजिट में क्रेडिट साइड में क्या है, कैपिटल, इसलिए फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा जाएगा, कैपिटल। और यह लिखने से पहले टू लगाना होता है। 1 जनवरी का लेन देन है। अमाउंट किसका आएगा, फर्नीचर का, जो कि कितने रुपए, 60,000 रुपये। इसके बाद में फिर से देखेंगे फर्नीचर का कोई लेन देन है क्या, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये रहा, फर्नीचर खरीदा था अपन ने, तो फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में लिखूंगा मैं। और नाम किसका आएगा, जो अपोजिट साइड में है, जो कि क्या है, कैश है। तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, कैश अकाउंट लिखा जाएगा। इधर लिखने से पहले टू लगाना होता है, तो मैंने टू लगा दिया। अमाउंट कितने रुपए का, 5,000 का, तो 5,000 लिख देंगे। फिर कोई फर्नीचर का लेन देन है क्या, यहाँ फर्नीचर नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। यानी फर्नीचर का अकाउंट हो गया खत्म। फिर चलते हैं स्टॉक की तरफ। स्टॉक अकाउंट भी है एक, यानी एक स्टॉक अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। वही सेम, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब मैं हेडिंग नहीं डाल रहा दोबारा, बट ध्यान रखना जितने अकाउंट बनाओगे सब में ये हेडिंग्स डालनी होगी। देखो फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, सॉरी स्टॉक अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो स्टॉक अकाउंट के कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। नाम क्या आएगा, जो इसके अपोजिट में है। तो स्टॉक के अपोजिट में क्या है, कैपिटल है, तो डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। या लिखने से पहले टू लगाना पड़ता है। स्टॉक कितने रुपए का है, 40,000 का, तो यहाँ 40,000 रुपये लिख देंगे। और कोई मुझे ट्रांजेक्शन स्टॉक के नाम से नहीं नज़र आ रहा, तो यहाँ पे अपने स्टॉक का लेजर फिनिश हो गया। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, तो कैपिटल, कैपिटल का भी लेजर बनेगा। कैपिटल अकाउंट, लेजर फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। बेटा ये सेक्शन डेबिट साइड के लिए होता है, ये क्रेडिट साइड के लिए होता है, ठीक है। सेम चीज़ रिपीट होती है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड के लिए और डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड के लिए। ये डेबिट साइड के लिए हो गया, ये दोबारा रिपीट होगा, ये क्रेडिट साइड के लिए हो गया। अब मैं क्योंकि कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं ये देखूंगा कि एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है ये क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, जो कैपिटल के अपोजिट में है। और यहाँ पे तीनों की तीनों चीज़ क्या है, कैपिटल के अपोजिट में है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, जो उसके अपोजिट में, यानी कैश, फर्नीचर और स्टॉक। इधर लिखने से पहले बाय लगाना पड़ता है, तो अपन बाय लगाएंगे। और इनमें जो अमाउंट है वो मेंशन कर देंगे। ये अपना कैपिटल अकाउंट बन गया। यहाँ तक के सारे अकाउंट बन चुके हैं। अब अपन चलते हैं बैंक अकाउंट की तरफ। अब अपन बैंक अकाउंट बनाएंगे। वही सेम, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब बैंक के जो भी ट्रांजेक्शन हुए उन सबको देखा जाएगा। तो देखो यहाँ बैंक का ट्रांजेक्शन अपन ने देखा, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, जो बैंक के अपोजिट में, जो कि क्या है, कैश है। तो यहाँ पे मैं कैश लिखूंगा, कैश अकाउंट। और यहाँ पे लिखने से पहले टू लगाना पड़ता है, तो टू कैश अकाउंट। फिगर कितना है, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये लिख देंगे। फिर कोई बैंक का लेन देन है क्या, वो देखेंगे अपन। ये बैंक का ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब बैंक अकाउंट के
क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, जो बैंक के अपोजिट में, यानी क्या, रेंट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय रेंट अकाउंट, जो कि कितने रुपए, 3000। ये भी बैंक का ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे भी बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो उसके अपोजिट में, यानी क्या, ड्राइंग। तो बाय ड्राइंग अकाउंट, कितने रुपए, 2000। ये एक और बैंक का लेन देन है। तो यहाँ पे भी बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यानी बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो उसके अपोजिट में, यानी क्या, मशीन। तो बाय मशीनरी अकाउंट, कितने रुपए, 30,000, 30,000 लिख देंगे। इसमें बैंक नहीं है, इसमें बैंक है। यहाँ बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। इसका मतलब बैंक अकाउंट के कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, और नाम किसका आएगा, जो अब बैंक की एंट्री में अपोजिट में, यानी क्या है, सेल्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, सेल्स लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए, 50,000, 50,000 लिख देंगे। ये भी बैंक का लेन देन है। यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यानी बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो उसके अपोजिट में, यानी कैश। तो बाय कैश अकाउंट, कितने रुपए, 8,000, 8,000 लिख देंगे। ठीक है, वापिस चलते हैं पीछे। यहाँ तक क्या अकाउंट बना चुके हैं, देखो बेटा, कैश का बना चुके हैं, फर्नीचर का बना चुके हैं, स्टॉक का बना चुके हैं, कैपिटल का बना चुके हैं, बैंक का बना चुके हैं। अब दोबारा कैश की बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैश के जो भी लेन देन हुए थे वो सारे के सारे अपन जब इसके अकाउंट बनाया था उस टाइम पे रिकॉर्ड कर लिए थे। अब किसका बनेगा, अब बनेगा परचेज का। अब एंट्रीज में चलते हैं वापस से। अब अपने को ढूंढना है कि परचेस के कौन कौन से ट्रांजेक्शन है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये परचेस हुआ एक, यहाँ पे परचेस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। इसका मतलब परचेस अकाउंट के किधर, डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, जो इसमें अपोजिट में, यानी कि रमेश। तो टू रमेश अकाउंट, 15,000 रुपये। डेट है तो डेट डाल देंगे। फिर कोई परचेस का कोई लेन देन तो वो देखेंगे अपन। यहाँ मुझे परचेस नहीं दिख रही, यहाँ पे कोई परचेस नहीं है, यहाँ कोई परचेस नहीं, कहीं कोई परचेस नहीं। एक ही अपन ने एक ही बार परचेस किया तो एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। अब परचेस का बना लिया, अब अपन किसका बनाएंगे, रमेश का बनाएंगे। ये छोटे छोटे अकाउंट बनते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनते, क्योंकि इनके इतने ट्रांजेक्शन होते नहीं है। एग्जाम में आपको इतना बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा। यूजुअली सिर्फ कैश का ही बड़ा बनता है, क्योंकि कैश के लेन देन ज़्यादा होते हैं। अब मैं रमेश का अकाउंट बना रहा हूँ, मैं देखूंगा कि रमेश का अकाउंट कहाँ कहाँ हुआ है, उसके हिसाब से मेंशन करेंगे। इस एंट्री में कैश अकाउंट, रमेश का अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब रमेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और क्या लिखा जाएगा, जो इस एंट्री में अपोजिट में है। तो अपोजिट में क्या है, परचेस अकाउंट। तो बाय परचेस अकाउंट के नाम से यहाँ लिख देंगे 15,000 रुपये। अब ये किसका है, यहाँ के अकाउंट बन गया। अब किसका है, ये फर्नीचर का। अब क्योंकि फर्नीचर का अपन शुरू में बना चुके थे, तो अब दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। कैश का भी बना चुके हैं, तो इसकी बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब किसका बनाना पड़ेगा, रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। रेंट अकाउंट बना लेते हैं। देखो रेंट का भी मैं देख रहा हूँ, मुझे एक ही ट्रांजेक्शन दिखा, तो ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे से काम अपना चल जाएगा। ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। इस एंट्री में रेंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। इसका मतलब रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, जो अपोजिट में, यानी क्या, बैंक। तो टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए, 3,000 रुपये, 3,000 लिख देंगे। और देखते रेंट का कुछ है क्या, कोई रेंट का नहीं है, फिनिश हो गया, छोटा सा बना। इसके बाद में किसका दिया हुआ, बैंक। बैंक अपन ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, तो दोबारा नहीं बनाना। अब अपन ड्राइंग का बनाएंगे।
ड्राइंग का भी मुझे एक ही लेन देन दिख रहा है। ये डेबिट और ये क्रेडिट साइड। ड्राइंग अकाउंट इस एंट्री में क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। इसका मतलब ड्राइंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, नाम क्या आएगा जो अपोजिट में, यानी कि बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट 2000 रुपये। और कोई मुझे नहीं दिख रहा ड्राइंग का, तो ये ड्राइंग का अपना काम हो गया फिनिश। ठीक है, ड्राइंग का बना लिया। बैंक का पहले का बना हुआ है, दोबारा नहीं बनाना। अब किसका बनाएंगे, मशीन का अकाउंट। मशीन का भी मुझे एक ही लेन देन दिख रहा था, छोटा सा बना लेंगे। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। मशीन अकाउंट क्या हो रहा है एंट्री में, डेबिट। इसका मतलब मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और क्या लिखा जाएगा, जो इस एंट्री के अपोजिट में, यानी बैंक। और यहाँ लिखने से पहले क्या लिखना पड़ता है, टू। तो टू बैंक अकाउंट। कितने, 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये लिख देंगे। और क्या मशीन का नहीं दिख रहा, फिनिश हो गया। ठीक है, देखो जब भी अपन अकाउंट बनाते हैं ना, तो अपने को फिर पीछे वाले देखने की जरूरत नहीं पड़ती है एंट्रीज, क्योंकि अपन ऑलरेडी उसी के हिसाब से आगे आगे करते आते हैं। तो अब जैसे मशीन से पहले जितनी भी एंट्रीज है ना, उन सब के अकाउंट अपन बना चुके हैं। तो अब मुझे दोबारा पीछे चेक करने की जरूरत नहीं है कि कोई छूटा है कि नहीं छूटा। अब बैंक अकाउंट पहले बन चुका था, बनाने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट पहले बन चुका था, बनाने की जरूरत नहीं है। सेल्स अकाउंट, क्या अपन ने पहले सेल्स अकाउंट बनाया है, नहीं, अपन ने अभी तक सेल्स अकाउंट नहीं बनाया। तो अब अपन सेल्स अकाउंट बनाएंगे। सेल्स अकाउंट, छोटा सा सेल्स का अकाउंट बना लेते हैं। वही डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब मुझे ये देखना है कि सेल्स अकाउंट एंट्री में डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। तो जो कि मैं देख रहा हूँ एंट्री में सेल्स अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, जो अपोजिट में, यानी कैश। तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। कितना है, 30,000 रुपये। एक और ये सेल्स का ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे भी सेल्स अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो इसके अपोजिट में है, यानी बैंक अकाउंट। 50,000 रुपये। ये लास्ट वाला एक और सेल्स का ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे भी सेल्स अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। यानी सेल्स अकाउंट के किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। कौन से नाम लिखेंगे, जो अपोजिट में है। तो बेटा इसके अपोजिट में ये दोनों ही हैं। यहाँ सेल्स क्रेडिट हुआ है और क्रेडिट के अपोजिट यानी डेबिट, तो ये दोनों के दोनों अपोजिट में है, तो दोनों के अकाउंट खुलेंगे। दोबारा समझ लो, एंट्री में सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, जो अपोजिट में है। तो अपोजिट में दोनों है, दोनों के नाम आएंगे। दोनों के फिगर आ जाएंगे, 10,000 रुपये और 15,000 रुपये। डन। अब देखते हैं, अपन ने यहाँ से शुरू किया था, मशीन का बना चुके, बैंक का बना चुके, कैश का बना चुके, सेल्स का बना चुके। बैंक का बन गया, सेल्स का बन गया, कैश का बन गया, बैंक का बन चुका है, कैश का बन चुका है। किसका बाकी रह गया, कमलेश का। अब कमलेश का बना लेते हैं। वही सेम, मुझे एक ही ट्रांजेक्शन दिख रहा है कमलेश का, जो छोटे से काम हो जाएगा इसका। लास्ट ले जा रहे बेटा, ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्लास को। देखो यहाँ पे कमलेश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। इसका मतलब कमलेश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, जो भी लिखा जाएगा। कमलेश अकाउंट डेबिट हुआ है, इसका मतलब कमलेश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, क्या लिखना है, जो इसके अपोजिट में है। तो फिर डेबिट के अपोजिट में क्या है, क्रेडिट साइड में सेल्स है। तो कमलेश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, सेल्स लिखा जाएगा। अमाउंट किसका आएगा, कमलेश का, क्योंकि मैं लेजर किसकी बना रहा हूँ, कमलेश की।
ठीक है, दोबारा देख लो एंट्री को। कमलेश अकाउंट डेबिट हुआ है, यानी कमलेश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, क्या लिखना है, जो अपोजिट में, यानी कि सेल्स। तो इधर क्या लिख दिया अपन ने, सेल्स कितने रुपए, 15,000। डन, अपनी लेजर हो गई फिनिश।